मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम कोलरॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। इससे पहले हम कोलरॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट कर चुके हैं, कोलरॉस का नियम कर चुके हैं, उसका उदाहरण कर चुके हैं। तो आप उन्हें पहले कंप्लीट कवर कर लें और तब इसको कवर करें। अगर आप उन्हें कवर नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल। अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप इसको बंद करिए। इससे पहले आप कोलरॉस के नियम और उनके पहला अनुप्रयोग है उसको कंप्लीट करिए। कोलरॉस का नियम, इसका हम अनुप्रयोग कर रहे हैं और अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। पहला अनुप्रयोग हम कर चुके हैं, दूसरा अनुप्रयोग में अब कराने जा रहा हूं। दूसरा अनुप्रयोग है अनंत तनता पर आयनन एवं वियोजन की मात्रा। ध्यान कर, ये दूसरा अनुप्रयोग। हमको अनंत अंता पर आयनन और वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आप लोग सिर्फ दो शब्दों का मतलब समझ लीजिए या दो शब्दों के नाम याद कर लीजिए। एक कौन सा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत तनता पर आणविक चालक। ये कोलरॉस के नियम में भी बताया था मैंने। अनंत तनता पर आणविक चालकता। अब यहां पर अनंत लिखा है तो हमने इसको लिख दिया अनंत तनता पर आणविक चालकता। इसी प्रकार से यहां पर मैंने बना दिया भी, तो हम इसको बोलते हैं भी तनता पर आणविक चालकता। भी तनता पर आणविक चालकता। ये दो सिंबल अगर आपको पता चल गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको बोलते हैं भी तनता पर आणविक चालकता, इसको बोलते हैं अनंत तनता पर आणविक चालकता। डेफिनेशन हमारी यहीं से तैयार। आयनन और वियोजन की मात्रा है, इसको हम डिनोटेड करते हैं सिग्मा से। तो इसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा बराबर, सॉरी, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें। देखिए डेफिनेशन यहां से तैयार करना है। मैंने इनका इन दोनों की मैंने आपको नाम बता चुका हूं। क्या बताया था, भी तनता पर आणविक चालकता और इसको अनंत तनता पर आणविक चालकता। अब डेफिनेशन, आयनन और वियोजन की मात्रा को हम किससे डिनोटेड करते हैं, सिग्मा से। तो डेफिनेशन यानी कि भी तनता पर आणविक चालकता और अनंत तनता पर आणविक चालकता के अनुपात को, यानी कि इसके अनुपात में ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन और वियोजन की मात्रा कहते हैं। आयनन और वियोजन की मात्रा को हम सिग्मा से डिनोटेड करते हैं। बस डेफिनेशन में यही लिखना है, लिखिए। चलो यहां से लिखना है। भी तनता पर आणविक चालकता और
और अनंत तनता पर आणविक चालकता के अनुपात को आयनन एवं वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, अर्थात करके आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। ये वाला ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसको हमने दे दिया है समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। जब ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास में बन चुका है तो हम जानते हैं कोलरॉस के नियम से। यहां पर लिखना कि हम जानते हैं कोलरॉस के नियम। और कोलरॉस का नियम मैं आपको बता चुका हूं। कोलरॉस का नियम कौन सा होता है, ये वाला। अनंत अंतता पर आणविक चालकता बराबर अनंत अंतता पर कैटायन और अनंत अंतता पर एनायन का जो योग होता है, ये कोलरॉस का नियम होता है। तो उसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इस वाली जगह पर हम कोलरॉस के नियम यानी समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यानी कि इस वाली जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, बस ये वाली। तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा बराबर भी तनता पर आणविक चालकता बटे अनंत तनता पर कैटायन प्लस अनंत तनता पर एनायन। ये बेटा आंसर कंप्लीट हो गया। ये हमने कोलरॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग कर लिया, पहला अनुप्रयोग कर लिया। यानी कोलरॉस के नियम में आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 अनुप्रयोग पूछते हैं। कोलरॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग मैं करा चुका हूं, दूसरा अनुप्रयोग मैंने अब करवा दिया। ये पूरा आपको 4 नंबर में पूछता है इसी साल, यानी कि जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 अनुप्रयोग पूछे थे। ऐसा नहीं है कि 25 में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आप इसको कंप्लीट कवर करें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इनको कवर कर रहे होंगे तो नंबर अच्छे ही आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।